чтобы я ему ответил. इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। रूस और यूक्रेन जंग भड़क उठी है। पाकिस्तानी शाहीन मिसाइल तैयार। प्योतन और शी जिनपिंग की अमेरिका को बड़ी जंग छेड़ने की आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई। और चीन ने रूस को पाबंदियों से कैसे बचाया, आज की वीडियो में इसी टॉपिक्स पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, रूस और यूक्रेन की जंग में इस वक्त पाकिस्तान और चीन कूद पड़े हैं। पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल तैयार। रूस के साथ पाकिस्तान मिलकर ताबड़तोड़ बमबारी करेगा, ये कहना है पाकिस्तान का। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस का तवील फासले तक मार करने वाले यूक्रेन के 6 नेपचून मज़ीद मिसाइल तबाह करने का दावा सामने आया है। रूस ने तवील फासले तक मार करने वाले यूक्रेन के 6 नेपचून मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 177 ड्रोन, 3 फ्रांसीसी गाइडेड बम, 10 अमेरिकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम तबाह करने का दावा किया। इसके अलावा रूस की जानिब से चरकासी इलाके में यूक्रेनी फ़ौजी इमारत और असलहा के गोदाम पर भी बमबारी की गई। ख़बर एजेंसी के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी शहर खार्किव के एक अपार्टमेंट पर हमला किया, जिसके नतीजे में 12 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। खार्किव के गवर्नर ने इस हवाले से दिए गए अपने बयान में कहा है कि रूस ने अपार्टमेंट पर गाइडेड बम से हमला किया, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि रूस हर सूरत सबक सिखाएगा, यूक्रेन का ये कहना है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि यूक्रेनी इलाकों में रूसी फ़ौजी हमलों में 8 अफराद भी शहीद हो चुके हैं। यूक्रेन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूसी फ़ौज के हमलों में 8 अफराद हलाक और 44 ज़ख्मी हो गए। यूक्रेन के दोनेत्स्क सूबाई इंतज़ामिया के सरबराह वादिम फ्लाशुकर ने बताया है कि इलाके पर रूस के हमलों में 4 शहरी अपने जानों से हाथ धो बैठे, 11 ज़ख्मी हुए। बयान में कहा गया है कि हमलों में कई मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। ओदेसा की सूबाई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह ओलीग कीपर ने इतला दी है कि रूसी फ़ौज की तरफ से खरसून और इलाके के 23 बस्तियों को निशाना बनाने के नतीजे में 1 शहरी हलाक और 19 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के जनरल स्टाफ की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि यूक्रेनी फ़ौज ने 21 टैंक, 48 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 58 तोपें, 2 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, 85 ड्रोन्स, 60 गाड़ियाँ और खसूसी आलात को तबाह बर्बाद किया है। इसके अलावा ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम करने की तैयारियां भी करने वाला है, ये कहना है ब्लूमबर्ग का। और कहा जा रहा है कि यूक्रेनी इलाकों में शदीद किस्म के ताबड़तोड़ जो है वो बमबारी करने का जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है रूस ने। इसके अलावा जो रूस के यूक्रेनी हमलों में मज़ीद 4 अफराद हलाक हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि यूक्रेन के शहर खार्किव में रूसी फ़ौज के हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के 2 बड़े शहरों खार्किव और कीव पर रात के हमले किए। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में खार्किव के और तीर कोहोफ ने ऐलान किया कि शहर के वांसकी इलाके में होने वाले हमले में 4 अफराद की जानें गईं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मेयर विटोली कलचिक्तो ने इतला दी है कि एक रूसी ड्रोन मार गिराया गया। कलचिक्तो ने बताया है कि ड्रोन के गिरने वाले टुकड़ों से इलाके में 4 अफराद ज़ख्मी हुए और एक इमारत और कुछ घरों में आग भड़क उठी। और कहा जा रहा है कि रूस का दोनेत्स्क और खार्किव के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा भी सामने आया है। रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया कि रूस ने यूक्रेन के इलाके खार्किव और दोनेत्स्क के बाज़ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया।
वजारत की तरफ से जारी करदा बयान में यूक्रेन में रूसी मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों के हवाले से मालूमात फराहम की गई। बयान में कहा गया है कि रूसी तैयारों, ड्रोन्स, मिसाइलों और तोप बरदार दस्तों की मदद से यूक्रेन के फ़ौज को ताबड़तोड़ बमबारी का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि करीकन कौम परस्त तंजीमों की कमांड पोस्टें और एक फ़ौजी हवाई अड्डे के बुनियाद ढांचे और यूक्रेन की फ़ौज का ईंधन के अड्डे को निशाना बनाया गया। बयान में बताया गया है कि रूसी फ़ौज ने दोनबास और दीगर इलाकों में कुछ अहम मकामात का कंट्रोल संभाल लिया है और कहा है कि मगरबी फ़ौजी दस्तों ने अपने कामयाब हमलों के नतीजे में खारकीव के इलाके में परशोत्रा और नई बस्ती को आज़ाद करा लिया और मरकज़ी फ़ौजी दस्ते के हमले से दोनिस्तक अवामी जमहूरिया की कोरा हवाका बस्ती को भी आज़ाद कराया गया है। इसके अलावा बड़ी खबर के मुताबिक रूस ने कहा है कि हम खारकीव के अलावा मारियोपोल के कुछ इलाकों पर भी बड़ा कब्ज़ा करेंगे और मारियोपोल को भी अपना रूस का हिस्सा बनाएंगे, ये कहना है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का। इसके अलावा यूक्रेन जंग के दौरान चीन ने रूस को आलमी बंदियों से कैसे बचाया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनकी मनसब शी जिनपिंग में जो ब्रिक्स समिट में मुलाकात की थी और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात को एक दूसरे ने सराहा है। कहा जा रहा है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये चौथी मुलाकात की। क्या चीन रूस को हथियार फराहम कर रहा है? चीन ने मुतअद्दिद बार इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि वह रूस को हथियार या असलाह फराहम कर रहा है। BBC को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में अमेरिकी सेक्रेटरी जनरल एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि जो नहीं हो रहा वो चीन की तरफ से रूस को यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए हकीकी असले की फराहमी है। हम चीन पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वह मास्को के जंगी मशक को अहम सामान फराहम कर रहा है। ब्लिंकन ने कहा है कि यह सामान रूस को मज़ीद असला, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, मिसाइल तैयार करने में मदद दे रहा है। उन्होंने कहा है कि रूस चीन से 70% तक मशीनी आलात और 90% तक असलहा ले रहा है, ये कहना है मुतअद्दिद तज्ज़ियाकारों का। वाशिंगटन की जानिब से चीन और हांगकांग की 20 कंपनियों पर भी बंदियाँ लगाई गई थीं। इसके अलावा हालिया मुलाकात में व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग ने तिजारत में इजाफे को सराहा और इस बात को उजागर किया है कि अब चीन और रूस 90% तिजारत के लिए अमेरिकी डॉलर की बजाय अपनी करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि वह रूस में चीनी गाड़ियाँ बनाने वाली पसंदों को खुश आमदीद कहेंगे। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका ने चीनी साख्ता इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% तक टैक्स बढ़ा दिया है। इसके अलावा 2030 में चीनी गाड़ियों और पुर्ज़ों की आलात में भी इजाफा देखने में आया था और कहा जा रहा है कि मज़ीद चीन ने कहा है कि हम रूस को बचाएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस की उतरती गैस कई चीनी घरों को ईंधन फराहम कर रही है और चीनी गाड़ियाँ रूसी सड़कों पर दौड़ रही हैं।